गुड इवनिंग डियर किड्स। विद्याशक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व किए थे। तो आज के क्लास में हम थोड़े और क्वेश्चन, जैसे कि जहाँ पे हमें दिमाग लगा के सोचना पड़े, या हम कोई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें, या जो हमने हमारे विज्ञान के क्लास में, गणित के क्लास में पढ़ा हो या सीखा हो, वो हम अप्लाई करके चीजों को सॉल्व करें। ऐसे चीजें क्यों होती है समझने की कोशिश करें। यस, तो आज का सवाल हम आपके पास ले हैं कि स्कूल वांट्स टू रिड्यूस वाटर यूसेज। तो एक स्कूल क्या करना चाहते हैं, एक पाठशाला क्या करना चाहता है, वांट्स टू रिड्यूस वाटर यूसेज, जल का जो प्रयोग होता है प्रतिदिन उसे कम करना चाहता है। यस, विच आइडिया, कौन सा आइडिया would save the most water, which idea will save the most water, ये हमारा आज का प्रश्न है। तो मेरे बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। एक है वाटर द गार्डन एट नून, यस। दूसरा है फिक्स लीकिंग टैप। तीसरा है वॉश द प्लेग्राउंड एवरी डे। चौथा है कीप टैप्स रनिंग व्हाइल वॉशिंग है। तो आपके हिसाब से इन चारों ऑप्शन में बेहतर कौन सा रहेगा? यस, बताइए। यस, बच्चे कह रहे हैं वी शुड फिक्स द लीकिंग टैप। यस, वी शुड फिक्स द लीकिंग टैप। ओके, नाउ टेल मी व्हाई द अदर ऑप्शंस आर नॉट वैलिड। बाकी ऑप्शन हम नहीं फॉलो करते हैं। अगर हम पानी, गार्डन का मतलब जो बगीचा है, उसे हम नून के समय पानी, क्या प्रॉब्लम होगा? यस, क्योंकि नून के समय यानी कि दोपहर के समय पर क्या होता है, गर्मी जो है वो ज्यादा होती है, मिट्टी जो है ज्यादा गर्म होती है, और एवोपरेशन जो है ज्यादा होता है। यस, तो उसके कारण क्या होता है, अगर हम पानी डालें तो भी सूर्य की जो ऊर्जा के कारण क्या होता है, ये पानी एवोपरेट हो जाता है, पानी पौधों तक नहीं जा पाता। तो ये रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। फिक्स लीकिंग टैप यानी कि अगर पानी जा रहा है उसे हम ठीक कर दे, तो पानी के जो अनवांटेड वेस्टेज जो है वो पक्का रुक जाएगा। फिर क्या है, वॉश द प्लेग्राउंड एवरी डे। हर दिन मैदान को धोएंगे तो पानी के जो मैदान जो है, बड़ा एरिया होता है, स्क्वायर मीटर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए ये भी सही ऑप्शन नहीं रहेगा। यस, कीप टैप्स रनिंग व्हाइल वॉशिंग हैंड्स। वॉशिंग हैंड्स के लिए हमें पानी की जरूरत है, पर जब हम सोप लगाते हो तब पानी ऐसे बहते रहे, वैसा नहीं चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर 1 मिनट। इन दैट 1 मिनट हमें हैंड्स को रिंस करना चाहिए, फिर सोप लगाना चाहिए अच्छी तरह। वी हैव टू स्क्रब एवरी कॉर्नर ऑफ आवर हैंड, फिंगर टिप्स एंड wrist, एंड देन रिंस इट ऑफ। ना कि पानी में ही हमें पानी को चलते देना चाहिए। तो द राइट आंसर इज फिक्स लीकिंग टैप। यस, so this would be the right answer. Now let's go to the next question. A disease suddenly kills most of the grass. तो एक डिसीज के कारण ज्यादातर जो फील्ड में जो ग्रास है उस वो नष्ट हो जाता है। यस, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन नेक्स्ट? तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, ग्रास नष्ट हो चुका है एक डिसीज के साथ। तो अगला क्या होगा? हमारे ऑप्शन देखिए बच्चे। यस, तो रैबिट्स की जो मात्रा है वो इंक्रीज, संख्या जो है इंक्रीज होगी, रैपिड्स इंक्रीज। ऑप्शन बी रैबिट्स डिक्रीज फॉलोड बाय फॉक्सेस। तो रैबिट्स की जो संख्या है वो कम होगी, और उसके कारण जो लोमड़ियों को, फॉक्सेस का जो संख्या है वो भी कम होगा। यस, या कि फॉक्सेस विल इंक्रीज, यानी कि जो लोमड़ियां है उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, कि कुछ नहीं बदलेगा। आपके हिसाब से क्या रहेगा सही? A disease suddenly kills most of the grass in a field. What is most likely to happen next? Rabbits will increase, their rabbits decrease followed by foxes. Foxes will increase and nothing changes. तो आप लोगों को क्या सोचना चाहिए कि क्या होगा? तो रैबिट क्या खाता है? घास ही खाता है। घास की कमी होगी तो रैबिट भी भूखा रहेगा। तो रैबिट क्या होगा, एक क्या हो सकता है, रैबिट खाना खोजते हुए दूसरे स्थल पे जा सकते हैं, इस कोई और जगह पे जा सकते हैं, या
भूखे होने के कारण, बिकॉज ऑफ स्टार्विंग दे माइट डाई, वो गुजर जा सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, फॉक्सेस क्या करते हैं, फॉक्सेस खाना खाते हैं, किसको, यस रैबिट्स जैसे खरगोश को खाते हैं। तो जब रैबिट्स की संख्या कम हो जाती है, तब फॉक्सेस की भी संख्या कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ही सही रहेगा। ना रैबिट इंक्रीज होगी क्योंकि खाना कम होगा, तो रैबिट्स माइग्रेट होगी, दूसरे स्थल पे जाएंगे, फॉक्सेस भी उसके कारण कम हो जाएंगे, या रैबिट गुजरने के कारण फॉक्सेस भी कहीं और जाते हैं। यस, तो इसी कारण हम ऑप्शन बी चुनेंगे। अगला प्रश्न देखें बच्चों। यस, यहाँ पे इफ एन एप्पल इज इक्वल टू 50, बॉक्स इज इक्वल टू 30, व्हाट इज बुक। तो हमसे पूछा गया है कि अगर एप्पल 50 है, बॉक्स 30 है, तो बुक क्या रहेगा, व्हाट इज बुक। आपके हिसाब से क्या रहेगा, बुक का वैल्यू 30 रहेगा कि 50 रहेगा कि 40 रहेगा कि 50 रहेगा? Yes, देखिए सोचिए बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर अभी हमें कुछ भी समझना है तो हमें क्या देखना है, इन वैल्यूज में क्या कॉमन है, 50 और 30 में क्या कॉमन है। यस, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 10, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि किसी नंबर को 10 से गुना करने के कारण हम मल्टीपल्स ऑफ 10, या दे कैन बी डिवाइडेड बाय 10 ऑल्सो वी कैन से। यस, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे 50 है और ये यहाँ पे 30। तो देखिए यहाँ पे लेटर एप्पल और बॉक्स में क्या कॉमन है, यहाँ पे कोई भी लेटर्स कॉमन नहीं है, यहाँ पे APPLE है, यहाँ पे BOX है, दोनों कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर लेटर का कोई वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे कितने लेटर के बच्चे हैं। Yes, यहाँ पे कितने लेटर है, यहाँ पे टोटल 5 लेटर्स है, कितने हैं 5। और यहाँ पे कितने लेटर्स है, yes, total number of 3 letters are there. So maybe we can see they are all multiples of 10. So 5 into 10 will give us, yes, 5 into 10 will give us 50, or 3 into 10 will give us 30. 3 into 10 will give us 30. तो इसके कारण हम ऐसे सोचेंगे, तो बुक में कितने लेटर्स है हम देखते हैं, 1 2 3 4, देर आर टोटली 4 लेटर्स। तो 4 into 10 कितना होगा बच्चों, यस 4 into 10 कितना होगा, यस आंसर विल बी 40। तो सेलेक्ट करें ऑप्शन सही से, लेट्स गो हैड एंड सेलेक्ट 40। तो इस तरीके से आपको पैटर्न एनालाइज करना चाहिए कि इन दोनों चीजों में क्या है, फिर हम वैल्यू देखना चाहिए। व्हाट कम्स नेक्स्ट, अभी अगला क्या आएगा, यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 30। ओके, यहाँ पे 0 1 2 3, बट यहाँ पे 1 क्यों 2 बार दिया गया है, 1 2 3, यहाँ पे 4 मिसिंग है, यहाँ पे 6 और 7 मिसिंग है, यहाँ पे 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 4 नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, आंसर क्या रहेगा बच्चे बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या रहेगा। यस, तो हम अभी ऐसे कर सकते हैं, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, यस 1 आएगा, 1। ओके, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 8 + 13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यस 14 15 16 17 18 19 20 21। यस, तो आंसर क्या आएगा, 21। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें पैटर्न को एनालाइज करना चाहिए। यस, तो 2 डिजिट्स को ऐड करके एक्चुअली इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो वो इक्वेशन सब हटा के सिर्फ कमा डाल रखा है यहाँ पे। तो ये है इसका पैटर्न। अभी आपके पास लास्ट सवाल जो है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, AZBYCXDW। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स के पैटर्न बना रखे हैं। तो हम ऐसे देखेंगे, ये ABCD ऑर्डर में आ रहा है, तो यहाँ पे पक्का E आएगा। ओ, सारे ऑप्शंस में EXEWEVEE है। तो हम सेकेंड लेटर का पैटर्न देखेंगे, ये पे Z Y X
W, तो क्या आएगा? ओके, तो ये यहाँ पे इस ऑर्डर में है, तो ये Z, Y, X, W इज द रिवर्स ऑर्डर। तो UVWXYZ, व्हाट इज द आंसर? UVWXYZ. So the E is the fifth letter. So one, two, three, four, five. So what will be the answer? Yes, you are absolutely right. The answer will be EV. यस, तो इस प्रकार से बच्चे आप लोगों को पैटर्न देख के अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का क्रिटिकल थिंकिंग सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे बच्चे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।